जय हिंद एवरीवन। आई होप आप बिल्कुल सही होंगे और मेडिकली फिट होंगे। अपनी एक्सरसाइज और फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। वो क्यों? क्योंकि अब बच्चों वो टाइम आ गया है जब आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। यदि आपका सिलेक्शन होता है और फाइनल मिनट में आपका नाम रहता है, तो आपकी ट्रेनिंग इसी साल से स्टार्ट होगी या नहीं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि नेवी एसआर की दोनों वैकेंसीज को मर्ज कर दिया गया है। सेकंड इंटेक 2024 और फर्स्ट इंटेक 2025 का, बट दोनों की ज्वाइनिंग अलग-अलग होने वाली है। जैसे 2024 के सेकंड इंटेक के रहेगी आपकी नवंबर में ज्वाइनिंग, और नवंबर में भी मैं आपको टाइम बता चुका हूँ, 5 से 10 नवंबर के बीच में आपकी ज्वाइनिंग रहने के आसार हैं, जो उन्होंने बताया है। बाकी मैं अभी नए अपडेट पर भी बात करने वाला हूँ। वहीं मैं बात करता हूँ 2025 की फर्स्ट इंटेक की जो बात की गई थी, जो पहले अपडेट आई थी उसमें अप्रैल के लिए कहा गया था कि अप्रैल में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अब देखते हैं बच्चों की वेबसाइट पर कुछ अपडेट क्या-क्या चल रही हैं या फिर क्या-क्या है। आप सभी ऑफ़िशियल वेबसाइट को बार-बार विज़िट कर रहे होंगे, तो मैं भी आप में से ही हूँ बच्चों, जो बार-बार ऑफ़िशियल वेबसाइट को देख रहा है और ध्यान रख रहा है कि कोई भी अपडेट आती है तो बताई जाए। बट कुछ बच्चों की क्वेरीज़ आ रही थी कि सर, जिस तरीके से एयरफोर्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है किन्हीं वजहों से, क्या नेवी की जो फाइनल मेरिट आने वाली है या फिर जो डेट डिसाइड अभी नहीं हुई है, बस अंदाज़ा लगाया गया है, क्या वो भी पोस्टपोन्ड होगी? और इस बारे में डिस्कशन चल रहे हैं और 1-2 वीडियो भी आ चुकी हैं टीचर्स की। तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि क्या-क्या रह सकता है, और ये अंदाज़ा ही रहेगा क्योंकि क्या कुछ भी नहीं सकते। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑफ़िशियल वेबसाइट पर अपडेट क्या है। देखिए सिंपल, अभी तो अपडेट सिर्फ़ वही है जो आपके लिए ये बताने के लिए आया था कि 2024 की सेकंड इंटेक और 2025 का फर्स्ट इंटेक को मर्ज कर दिया गया है। उसकी वैकेंसीज़ इस तरीके से हैं, और 2024 के इंटेक की सेकंड इंटेक की ट्रेनिंग नवंबर में होगी और 2025 के फर्स्ट इंटेक की अप्रैल में स्टार्ट होगी। तो वही अभी अपडेट है। बाकी साइट बिज़ी चल रही है थोड़ा-सा, ये मानकर चलना कि हाँ, अपडेट हो सकती है। बट पहले मैं इस पर बात करता हूँ कि क्या एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है और वो पोस्टपोन्ड होकर आप सभी को पता होगा कि 18 अक्टूबर से 16 नवंबर कर दिया गया है। और उसका रीज़न क्या है? अभी रीज़न बिल्कुल सामने नहीं आए हैं, मैंने वीडियो में डिस्कस किया था। रीज़न थोड़े से पॉलिटिकल हो सकते हैं और थोड़े से इस चेंज की तरफ जा सकते हैं। तो इसी इसी के आधार पर कुछ बच्चों का कहना ये है कि सर, क्या चेंज नेवी में भी होगा? तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 फैक्टर आते हैं हमारे सामने निकल कर। उन दोनों फैक्टरों पर बात करते हैं। पहला, यदि आपकी नवंबर में ट्रेनिंग है, बिल्कुल फिक्स है, जो शेड्यूल्ड होती है, ये कोई चेंज इतना आसानी से नहीं हो सकता। यदि ये शेड्यूल्ड है, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है, वो एज़ यूजुअल 15 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगी। बट यदि आप ये चाहते हैं कि हाँ, इसमें भी चेंज हो, और यदि वास्तव में एयरफोर्स कुछ चेंज करना चाह रही हो या फिर गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर हो कि जो अग्निपथ स्कीम है इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएँगे, जैसे कि 25 से बढ़ाकर 50 परसेंट को परमानेंट किया जाए, 40% को परमानेंट किया जाए, या फिर कुछ और भी सुधार। यदि ऐसा कुछ भी देखने को मिलने वाला है हमारा एयरफोर्स में, तो याद रखिए बच्चों, इसकी भी डेट में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला होगा। क्यों? क्योंकि यदि चेंज होगा अग्निपथ स्कीम में, तो वो तीनों सेक्शन के लिए होगा, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए और आर्मी के लिए। तो तीनों के लिए बराबर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी 1 या 2 दिन में हमें ये अपडेट मिल जाएगी कि क्या इसमें भी चेंजेस होंगे, नेवी में भी चेंजेस होने वाले हैं। और यदि ऐसा होता है कि नेवी की फाइनल मेरिट में कुछ चेंज आए या फिर पोस्टपोन हुआ कुछ भी, तो समझ जाना बच्चों कि हाँ, बिग चेंज है, गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है। और यदि ऐसा नहीं होता एज़ यूजुअल कि 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो आ जाती है, तो इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं है। एयरफोर्स में भी बस कुछ अलग वजहों से पोस्टपोन किया होगा एग्ज़ाम। तो इसमें हम क्लैरिटी 1-2 दिन में क्लैरिटी हो जाएगी। बट हम फाइनल रिजल्ट की बात कर लें, सबकी साँसें अटकी पड़ी हैं बच्चों। आप भी उनमें से ही होगे, क्योंकि उसका रीज़न है आपके मार्क्स। जो आपके नंबर्स नहीं बताए गए हैं ना फ़ेज़ 2 के, फ़ेज़ 2 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके मार्क्स नहीं बताए गए, जिसकी वज़ह से बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं। बिकॉज़ उनका 100 मार्क्स का वो हुआ था एसएसआर और एमआर हुआ था 50 मार्क्स का। अब इसमें से कितनी जा सकती है, कैसे जा सकती है, वो तो हम देख सकते हैं, बट हमारे कितने नंबर आए, वो भी तो देखना है। वो भी तो नहीं पता कि आपके कितने नंबर हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर, हमने 30 तो बिल्कुल सही करे हैं और 70 हमने
तुक्के लगाए थे, बिल्कुल गैस किए थे, तो क्या हो सकता है हमारे 40 प्लस बन जाएँगे, क्या हमारा सिलेक्शन होगा, 45 बन सकते हैं। तो ये सिर्फ़ अंदाज़ा है बच्चों, धूल में लठ मारने के बराबर है कि ऐसे तो कोई नहीं बता सकता कि यदि आपके 30 सही हैं और 70 आपने तुक्के मारे थे, तो उसमें से मैं कोई जादू करके बता दूँ कि हाँ, आपके 40 ठीक हो जाएँगे, 50 ठीक हो जाएँगे, नहीं। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि यदि हमने 30 सही करे तो आप बता दीजिए कितने सही हो सकते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई, आपको ये खुद देखना होगा कि हाँ, यदि आपने 70 किए हैं, सपोज़ करो उसमें से 50 प्लस आपके सही हैं, तो 100% लिख लीजिए आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी स्टेट से हो, आपका सिलेक्शन नेवी एसएसआर में होगा। और एमआर के लिए यदि आपने ऑलरेडी 35 किए थे अपने उससे और 30 प्लस सही थे, बाकी 15 में आपने गैस किया था, तो आपका सिलेक्शन में 90% प्लस चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी फाइनल रिजल्ट की मैं बता चुका हूँ, जैसा कि आपका स्टार्टिंग की नवंबर में 4 या 5 नवंबर के आसपास से ट्रेनिंग के लिए बुलाने लगेंगे वो, और 10 नवंबर तक मान के चलना कि इसमें आपकी रिपोर्टिंग डेट हो सकती है। तो उससे अगर यदि हम 15-20 दिन का भी फ़र्क लें, कुछ गैप लें, तो कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो टाइम तो बिल्कुल कम रह रहा है बच्चों, धड़कनें भी तेज़ हो रही होंगी, मैं मान रहा हूँ। बट उसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, जिससे भी थोड़ा-सा भी अपने ऊपर विश्वास हो कि हाँ, मेरे 50 प्लस या फिर 40 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने कट ऑफ बताई थी उसके आस-पास हैं, ज़्यादा हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कराने लग जाएँ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता बच्चों। याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसी में मतलब थोड़ा होपलेस हो जाएँगे, थोड़ा पैनिक कर जाएँगे कि अब हमारे डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार हों? तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको अभी से तैयार कीजिए, फ़ोटोज़ वगैरह, आधार कार्ड और अदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपकी जॉइनिंग में चाहिए। और बैक पैक कीजिए जिसके भी 50 प्लस है। और बाकी देखिए, एक अनसर्टेनिटी तो है कि हाँ, होगा या नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा-सा हमें वेट करना होगा। आज देखिए 9 अक्टूबर है, तो 9 अक्टूबर से कितना 1 हफ्ता रह गया है, तो 1 वीक में आपका देखने को मिल जाएगा मेरिट लिस्ट। और वरना कुछ ना कुछ अपडेट होगी, जो आपको पता चल जाएगी। आपकी तरह मैं भी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे बार-बार विज़िट कर रहा हूँ कि कोई भी चेंजमेंट आता है, कोई भी अपडेट आती है, तो सबसे पहले बच्चों को बताई जाए, बच्चे पैनिक ना करें और बच्चों को थोड़ा ये ना लगे कि हाँ, हमारे साथ क्या हो रहा है या फिर हमें पता ना चले। तो टाइम टू टाइम बच्चों मैं हूँ जो आपकी इस देख-रेख में हूँ। बाकी अपने जो भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं, मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे रखा है, आप वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप ये देखिए कि आप मेडिकली फिट हैं अब भी या फिर कुछ दिक्कत हुई है। यदि ऐसा हुआ है, तो अभी से ट्रीटमेंट करा लें, क्योंकि लास्ट में कराओगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ, यहाँ इन्होंने कुछ न कुछ ट्रीटमेंट कराया है, तो उससे आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए अभी से ट्रीटमेंट करा लेना और वहाँ बताना मत कि हाँ, ट्रीटमेंट हुआ था, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, मेडिकली ये फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, बाकी जो भी अपडेट होती रहेगी मैं आपको बताता जाऊँगा, और जैसे भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।